इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। देवी में दे बहु स्वयं जनामम 11 अध्ययनम संपूर्णम। आखिरी गाथा, पहले आखिरी गाथा से शुरुआत करो। किस लिए करनी आराधना है? किस लिए? कुछ भी जिंदगी में करना हो तो किस लिए? उत्तम अठम गवेषय, उत्कृष्टता को पाने के लिए, श्रेष्ठतम की गवेषणा करने के लिए पहला उद्देश्य दिया है। सुबह उठते ही एक छोटा सा उपक्रम शुरू कर सकते हो। पंच परमेष्टि का स्मरण कर करके आज का हर पल मैं श्रेष्ठतम बनने के लिए समर्पित करता हूं। मेरे अंदर की अर्हता जागृत करने के लिए समर्पित करता हूं। मैं हर कार्य श्रेष्ठतम तरीके से, द ग्रेट वे से संपन्न करूंगा। चाहे झाड़ू लगाऊंगा, चाहे रसोई करूंगा, चाहे ब्रश करूंगा, जो भी करूंगा वो बढ़िया होगा, वो घटिया नहीं होगा। उत्तम ठग वैसे मैं किसी को कुछ बोलूंगा भी तो बढ़िया बोलूंगा। मैं किसी से कुछ भी लूंगा तो बढ़िया ही लूंगा। मैं घटिया लूंगा नहीं, घटिया दूंगा नहीं, मैं घटिया बोलूंगा नहीं, मैं घटिया सुनूंगा नहीं। और एक उद्देश्य दिया, जेन अपानम परम चेव सिद्धिम संपाओ निजासी। ये आराधना किस लिए करनी, उसका और एक उद्देश्य दिया है, जिसके कारण से मैं दूसरों को भी सिद्ध बना सकूं और स्वयं भी सिद्ध बन सकूं। जेना अपानम परम चेव, स्वयं को और दूसरों को मैं सिद्धि को प्राप्त करा सकूं, सफल करा सकूं, सक्सेस करा सकूं। मेरी स्किल किसी को फेल करने में नहीं लगेगी, मेरी स्किल दूसरों को सक्सेस करने में लगेगी। मेरे कारण से कोई फेल नहीं होना चाहिए। जो भी सक्सेस होगा उसमें मेरा रोल होना चाहिए। जिन अपानम परम चेव सिद्धिम संपाओ निजासी। मैं किसी की सफलता का भागीदार बनूंगा, मैं किसी की असफलता का कारण नहीं बनूंगा। इसलिए श्रुत की आराधना करनी। बड़े गजब के सूत्र हैं। 15 सूत्रों की चर्चा करनी और मेरे पास कल 15 ही मिनट है। एक एक मिनट में एक एक की बात करूं। थोड़ी जल्दी में चलेंगे। गाथा देखना चाहो तो गाथा भी देख लीजिए। 6 नंबर की गाथा से लेकर 14 नंबर की गाथा तक की यात्रा चलेगी। एक साथ 2 यात्रा है, एक योग्य बनने की, एक अयोग्य बनने की है। एक शैतान बनने की, एक भगवान बनने की है। गौर करना, कभी जिंदगी में मौका मिले इसकी आराधना करने का तो पूरे अध्याय में बहुश्रुत का नाम दिया है और कितने आगम का अध्ययन किया इसका कोई जिक्र ही नहीं। कितने शास्त्र पढ़े उसका जिक्र नहीं है। कितना उसको कंठस्थ है उसका कोई जिक्र नहीं है। कि वो कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका सोच कैसा है। एक सोच होता है बार बार गुस्सा करने का, छोटी छोटी बातों पर उचकने का। छोटा सा कुछ हो गया, ब्लास्टिंग हो गई। और एक बार कोई गुस्सा किया
तो उसको होल्ड करके रख दिया, झगड़े को पकड़ कर रख दिया। अभिखनम च कोवी हवई पबंधम च पो कवई। ऐसी मैनेजमेंट बना, ऐसी सिस्टम बना के रखी है कि बस एक बार किसी से कुछ हो गया कि लाइफ लॉन्ग के लिए रिश्ते बिगाड़ कर रख दिए, गुस्से को पकड़ कर रख दिया, मिस्टेक को पकड़ कर रख दिया, बार बार गुस्सा किया। यही शैतान बनने का रास्ता है। दूसरा रास्ता है, ऐसा गुस्सा किया कि सामने वाले को लगा प्यार किया। उसके लिए शब्द दिया परमात्मा ने, अपम चाई कही। छोटा सा है, इतना सा ही, जितना जितना किसी को मोटिवेट करने के लिए जरूरत नहीं किया, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं करना, किसी को हल्का सा मोटिवेशन, थोड़ी सी, और किसी बात को जो पकड़ करके नहीं रखता है, खींचता नहीं, तानता नहीं। तानने की आदत टूटने के कगार पर पहुंचाती है, और जो बात को छोड़ना जानते हैं, देखा कि बात सिरे पर नहीं पहुंच सकती, छोड़ दो। सयानापन इसी को है कि जिस बात को मुकाम पर पहुंचा नहीं सकते हो, उसको एक सही मोड़ पर छोड़ देना, ये समझदारी है। नियाविति अचवल है, जो लो प्रोफाइल की लाइफ जीता है। लो प्रोफाइल है, हाई क्वालिटी लेकिन प्रोफाइल लो, बिल्कुल सामान्य जीवन जीता है। असाधारण व्यक्तियों का जीवन बिल्कुल सामान्य होता है। जो साधारण होते हैं वे अपनी असामान्यता का प्रदर्शन करते हैं। अचवल है, स्टेबल है, इनोसेंट है, इधर उधर झांकने की आदत नहीं है, झांकने की आदत नहीं है। उसके घर में क्या चल रहा है, किसी के गिरेबान में झांकने की आदत नहीं है। ये बहुश्रुत बनने के रास्ते हैं। झांकने वाले और कुछ नहीं करते हैं। बुरा न मानिए, मुझे कम समय में बात करने, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चलते हुए कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। ये चूहे बनते हैं, ये सुअर बनते हैं। झांकने वाले का काम इतना ही है, किसी को कुतरना। झांकने वाले केवल कुतरने का काम करते हैं। मित्ति ज मानो भयही, मित्ति ज मानो वमई। जो सहयोग का अनादर करते हैं, जो मैत्री को पैरों तले रोनते हैं, और परमात्मा ने बहुश्रुत उसको कहा, जो मैत्री की भक्ति करता है, मैत्री की भक्ति करता है, दोस्ती की भक्ति करता है, किसी की गलती हो जाए तो उसका तिरस्कार नहीं करता है, उसकी गलती का करेक्शन करता है। नया पाव परिखवी, मिस्टेक हो गई है, आपको कोई अधिकार नहीं किसी को तिरस्कार करने का है। वही गलती कभी प्रवीण ऋषि ने भी करी है। जो गलती दूसरों से हुई, वो गलती कभी अपने से भी हुई है। गलती तिरस्कार के लिए नहीं, तो गलती सुधार के लिए होती है। तुम्हारे में सामर्थ्य है तो किसी की गलती को सुधारो, उसका तिरस्कार न करो। नयम मित्तेषु कुप्पई। कुछ लोग अपनों पर भी गुस्सा करते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि नहीं,
जो अपनों पर गुस्सा करता है उसको कभी भी ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता है, उसको साधना कभी उपलब्ध नहीं हो सकती है। जो अपनों पर गुस्सा नहीं करता है, नहीं मित्तिस को अपनों पर गुस्सा नहीं करे। और आपको पता है कि हम सबका जोर किस पर चलता है? अपनों पर चलता है। पराये के सामने तो हम बिल्कुल बिल्ली बन करके जीते हैं और सारा गुस्सा अपनों पर निकालते हैं। अरे अपनों पर गुस्सा निकालोगे, अपनों को डस्टबिन बनाओगे, उस डस्टबिन के साथ आपको ही रहना है। जिनके संग जीना है उनको डस्टबिन मत बनाओ, वो बहुश्रुत बनता है। वो शैतान होता है जो अपने प्रिय व्यक्ति की भी कमियां निकालता है, अपने स्नेहीजन की भी, अपने दोस्त की भी कमियां निकालता है। न केवल कमियां निकालता है, उसके विषय में हमेशा बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, प्रिय व्यक्ति के विषय में। और जो भगवत्ता के रास्ते पर चलता है वो अप्रिय व्यक्ति का भी, जो उसका दोस्त है, दोस्ती है उसके साथ, लेकिन दोस्ती होने के बावजूद भी विचार नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते हैं, तब भी उसके विषय में बुरा नहीं बोलता है। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, ऐसे व्यक्ति होकर के गए जिनके मुंह से तुमने कभी किसी के लिए ऊंची भाषा नहीं सुनी होगी। अपने विरोधी के लिए भी कभी उन्होंने ऊंची भाषा का प्रयोग नहीं किया है। आपको लगता है कि नेताओं ने ऊंची भाषा बोलने का ठेका नहीं रखा है और इसलिए कुछ नहीं मिलता है। प्रभु कहते हैं जो अप्रिय व्यक्ति के विषय में भी बुरा नहीं बोले, पापकारी नहीं बोले, हमेशा उसके विषय में कल्याणकारी भाषा करें। बोला जा सकता है ना, 2 सेंटेंस ले जा सकते हो ना। किसी ने कहा आपको कि आप बहुत अच्छे हो, धन्यवाद। किसी ने कहा कि वो अच्छा काम कर रहा है, तथास्तु। इतना तो कर ही सकते हो ना। इन 2 शब्द बोलने के लिए जुबान में कोई हड्डी की तो जरूरत होगी नहीं। किसी के लिए अच्छा बोले, किसी का अच्छा सोचे, अपनी जुबान को एक कैरेक्टर तो दे सकते हैं ना। किसी को तथास्तु बोलने का। कलह डम्मर वज्य, बड़ी महत्वपूर्ण शब्द है। ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी किसी के साथ टकराने का मौका नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सब अधूरे हैं, और अधूरे होने के कारण से कहीं ना कहीं टकराहट की सिचुएशन आई जाती है। प्रभु कहते हैं टकराने की परिस्थिति में जो टकराता है उसको कभी ज्ञान नहीं मिलता है। टकराने की परिस्थिति में जो सुलह करता है, कलह करने की जगह सुलह करता है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अर्हम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है। मैं मिलती हूँ और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड
और हमारा इंसाइट बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में। एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है। हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है। जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।